सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? बंसीलाल कीर। बंसीलाल जी कहाँ से आए आप? राजस्थान उदयपुर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं 23 मार्च 2012 को आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति करते थे आप? सर हम भक्ति तो नहीं करते थे, देवी देवता के जाते थे, संसार के देखा देखी काम करते थे। जो ये अपने तीर्थ वीरथ जाते थे ये काम करते थे। सर पहली जो साधनाएं आपने की है उनका आपको क्या विशेष लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला और हम नरक में जाते रहे और दुख पे दुख का पहाड़ पड़ता रहा। और एक समय तो ऐसा आया कि मैं बस खाट पे पड़ गया था। फिर हमारे आसपास के लोग जाते थे तो खाली आवाज़ लगाते थे, कान लगा के ये मर गया नहीं है। हमारे घर के ऊपर हमारे शरीर पर पूरा जादू टोना करा रखा था किसने, दुश्मन ने। तो फिर हम बिल्कुल दुखी हो गए थे। सर जब आप भक्ति करते करते भी इतना परेशान थे, आपको भूत प्रेत की बहुत बाधा थी, फिर ये कैसे दूर हुई? कैसे आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी महाराज जी का हमारे अंकल का लड़का ने जो नाम ले रखा था, तो फिर उन्होंने मेरे को संदेश भेजा भाई कि तुम यहाँ ठीक नहीं हो सकते हो और इस पूरी भारत में क्या पूरे देश में आप ठीक नहीं हो सकते हो, तो फिर आप वहाँ जाओ हिसार बरवाला सतलोक आश्रम और वहाँ आप नाम दीक्षा लो और वहाँ से आपको राहत मिल जाएगी। फिर वहाँ गए हम, तो हम ट्रेन में बैठे यहाँ से मावली से और टिकट लिया और गाड़ी में बैठे और 50% हमारे को वहाँ गाड़ी में बैठने से, हिसार का टिकट लेने से हमारे को राहत मिल गया। इतना बड़ा तो लाभ हम वहाँ जाने से पहले मिल गया। फिर वहाँ गए और वहाँ जाके सतलोक आश्रम बरवाला में गए तो वहाँ पे भगत लोग ने कहा भाई ये नेम है। मैंने यूँ कहा भाई ऐसा नेम 100 नेम और होगा तो मैं रखूँगा, क्योंकि हमारे को मैं परेशान था, मैं दुखी था, दुख के कारण ही वहाँ गए था। बाकी तो यहाँ देखा देखी की भक्ति में तो कोई लाभ हुआ नहीं। दुख ऐसा था मेरे पे, दुख ऐसा था, मैंने पूरी हिंदुस्तान में घूम के मार पीट गया, लूट किया और 6 लाख रुपए पूरे हो गए। और फिर उसके बाद में भी हमारे को कोई राहत नहीं मिला, जीरो के जीरो रहा। फिर उसके बाद में मैंने कहा आत्महत्या कर लेता हूँ। तो फिर 2 बार मैंने केरोसिन भी अपने शरीर पे डाल दिया और मेरे बच्चे ने माचिस मेरे से छीन ली। फिर बच गया मैं। बाकी मैं तो क्योंकि मेरे पीछे मेरे परिवार भी दुखी है, तो इससे मरना, आत्महत्या करनी भी अच्छी बात है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल ख़त्म था। मेरे आसपास के लोग यूँ सुनते थे कि आज मरे के कल मरे। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको 50% लाभ मिल चुका था, तो सर नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उसके बाद में तो संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ आश्रम में गए, वहाँ नाम दीक्षा ली और वहाँ से हमारे को आशीर्वाद मिला जैसे गुरु जी का। और उसके बाद में सारी बीमारी सुमंतर हो गई। और उसके बाद में तो हम वापस हमारे पूरा परिवार ने नाम उपदेश ले लिया, क्योंकि गुरु जी ने हमारे को ठीक किया, हमारी सब बीमारी खत्म हुई। तो उन्होंने सबको विश्वास हो गया। और फिर मेरे बच्चे ने भी नाम नहीं लिया तो उनके पे एक झूठा मुकदमा लगा दिया था बलात्कार का। तो फिर वो उन्होंने भी प्रार्थना लगाई भाई कि ये इसमें मैं गुरुजी हमारी दया करेगा तो फिर मैं भी नाम दीक्षा ले लूँगा। तो फिर वो 6 महीने में वो केस वो बेइज्जत बरी हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी, जो आज हमारे तीनों बच्चों संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेके भक्ति कर रहे शास्त्र अनुकूल। सर और क्या लाभ मिले? और बहुत लाभ मिला सर। 6 साल में लाभ तो गिनो तो एक लाभ तो हर दिन होता है गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का। सर एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि हम अन्य लोगों से भी मिलते हैं जो अन्य धर्मगुरुओं से जुड़े हुए हैं। वो लोग अन्य पंथों में वहाँ पर उनकी 3 पीढ़ियाँ गुजर जाने के बाद भी उनको अपने दुखों से निजात नहीं मिल पाती, और वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते हैं कि उनको नाम दीक्षा लेते ही लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो 2 संतों के शिष्यों के अंदर ये विरोधाभास क्यों है? सर ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और ये देवी देवता है, इनकी विधि विधान से भक्ति बताते हैं और साधना बताते हैं, इसलिए उनका लाभ अपन को तुरंत हो जाते हैं। बाकी तो सारे इनको ज्ञान शास्त्र में क्या लिखा ये उल्टा ज्ञान बता रहे हैं, इसलिए किसी भी को ये लाभ नहीं होता है। जितना भी अपन को लाभ लेना है तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके उसके बाद ही लाभ होता है। सर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं आज? देखो उन्होंने सच बोला है। सच बोलने का यही है, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने सब धर्म गुरु ने कहा भाई आपके पास मोक्ष तक ज्ञान हो, शास्त्र अनुकूल ज्ञान हो, तो आप यहाँ आइए, बैठिए और चर्चा करिए। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ
कि हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। संदेश तो संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं, हम क्या जीव हैं, हम नहीं दे सकते हैं। और हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, अपना जीव का उद्धार कराओ और कल्याण कराओ। हम तो ये कह सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब।